नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां जगदम्बा के कई रूपों में दर्शन करते हैं। लेकिन आज हम आपको मां के ऐसे दरबार में लेकर चल रहे हैं जहां करीब 170 साल पुरानी मां की प्रतिमा स्थापित है। खास बात यह है कि मां दुर्गा यहां भारत माता के रूप में विराजी हैं और उनकी प्रतिमा 1857 की क्रांति के समय स्थापित की गई थी, जो पूरी तरह से मिट्टी की बनी है। भारत माता मंदिर की स्थापना सन 1851 में पंडित हरप्रसाद भारत ने की थी। वर्तमान में मंदिर में उनकी ही पीढ़ी के पुजारी पंडित नरेंद्र भारत गुरुजी हैं। विशुद्ध रूप से मिट्टी से बनी 10 भुजाधारी प्रतिमा है, जो सूल से राक्षस का संहार करती नजर आती हैं। माता का दरबार साल में 2 बार सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि में ही खुलता है। मां की प्रतिमा को दशहरा पर शहर भ्रमण के लिए निकाला भी जाता है, लेकिन 1944 में द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया, तो अंग्रेजों ने दशहरा चल समारोह पर रोक लगा दी और भारत माता की 22 दिन तक प्रतिमा पुराना थाना में रखी रही। थाना में ही प्रतिमा का पूजन किया जाता था। इसी दौरान ही पुजारी ने मां से प्रार्थना कर प्रतिबंध हटवाने की कामना की, तो ब्रिटिश अफसरों ने रोके गए जुलूस को आगे बढ़ने का फरमान सुना दिया। मां के चमत्कार के बाद माता की प्रतिमा को तब से ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यह दमोह शहर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मिट्टी की प्रतिमा स्थापित है, जो लगभग 180 साल प्राचीन है और यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी मुराद मानी जाए वो पूरी होती है। और यहाँ पे माता के दर्शन केवल दोनों नवरात्रि में होते हैं, बाकी समय इस मंदिर का पट बंद रहता है। जी, आपको बता दूं कि भारत दुर्गा माता मंदिर है। यहाँ पर माता रानी की शहवानी की प्रतिमा है, जो महिषासुर का मर्दन कर रही है और उनको यहाँ के दमोह और हम लोग उनको विंध्यवासिनी जी के रूप में पूजते हैं। और मैं बता दूं कि हम लोग 5वीं पीढ़ी है जो माता रानी की सेवा कर रही हैं और हमारे दादाजी लोगों के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये मूर्ति हटा से बनकर आई थी और ये यहाँ 3 दिन बाद दमोह में आई थी और उसके बाद ये इस मंदिर में स्थापित कर दी गई थी। पर ये हर दशहरे के समय पर ये सभी माताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकलती थी और उसके बाद ये इस दमोह की सारी मूर्तियाँ का विसर्जन फुटिया तालाब में हो जाता था और ये माता अपने मंदिर में आकर विराजमान हो जाती थी। वहीं इसके बाद 1944 के आसपास किसी के द्वारा गौ विरोध के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, जिससे अंग्रेज सरकार रुष्ट हो गई और उन्होंने पुराने थाने पर दमोह शहर की सभी प्रतिमाओं को रोक लिया, जिनमें इस मूर्ति को भी अंग्रेजों के द्वारा रोक लिया, जिसमें 20 से 22 दिन तक ये मूर्ति दमोह के पुराना थाने पर रुकी रही थी। इसके बाद ही हमारे दादाजी के द्वारा उनकी वहीं पर सेवा की जाती थी और वहीं पर उनका भोग आरती की जाती थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि माता रानी आप एक बार घर चले, उसके बाद मैं आपको मंदिर से नहीं निकालूंगा। उसके 1944 के बाद से ये मूर्ति फिर दोबारा मंदिर के बाहर नहीं निकली और इसकी मान्यता ये है कि मूर्ति मिट्टी की है और इसकी स्थापना को करीब 170 से 80 साल हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1851 की बताई जाती है। और मिट्टी की मूर्ति होने के साथ साथ यह मंदिर और ये मुख्य मूर्ति के दर्शन 6 माह के 6 माह होते हैं, जिसमें चैत्र और कुमार नवरात्रों में ये मंदिर आम भक्तों के लिए खोला जाता है। वैसे ये मुख्य मूर्ति ढकी रहती है, बाकी मंदिर में पूजा पाठ पूरी विधि विधान के साथ होता है, लेकिन मुख्य मूर्ति के दर्शन पुजारी एवं आम भक्तों को नवरात्रि पे ही होती है। इसके चलते इसकी बहुत मान्यता है और बुंदेलखंड के सभी जिलों से लोग पहुंचते हैं और माता रानी के दर्शन नवरात्रों में करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार यहाँ पर भंडारा, घंटे, जो भी उनकी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण होने पर वो यहाँ पर माता रानी को अर्पित करते हैं। जी।